अब तक का विधानसभा के लिए पद यात्रा ये सबसे बड़ा पद यात्रा जो 180 से ज्यादा 200 किलोमीटर 180 तो रांची विधानसभा जोड़ेंगे तो 200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है जो 6 दिनों में पहुंचे हैं। इस कठिन मार्ग को तय करते हुए आज हम लोग आखिर पहुंचना क्या पड़ा। आज पैर के नीचे चढ़ना पड़ गया, दोनों पैर उठ नहीं रहा, कमर में पैर में दर्द है। आज इतना पीड़ा दर्द हम लोग क्यों झेल रहे हैं? आज ये झारखंड वासियों को समझना है, आज झारखंड वासियों को विचार करना होगा, सोचना होगा। आज यह पद यात्रा इसीलिए कि आज 50 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल 7 साल 8 साल 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। अभी पहुंच करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे अति शीघ्र बिना विलंब किए छात्रवृत्ति का भुगतान करें। क्योंकि आज हम लोग जितने कोई या तो इंटरव्यू ले रहे हैं या इधर बैठे हैं, या तो जो भी आज इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, पैरामेडिकल किया है या नर्सिंग किया है, जो भी डिप्लोमा किया है, सभी स्कॉलरशिप के सहारे किया है। आज जितने प्राइवेट कॉलेज है आज स्कॉलरशिप के सहारे चल रही है। खुद मेरा पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे हुई है, इसलिए मुझे मालूम है कि स्कॉलरशिप का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। और 17, 22, 23, 24 और 24-25 का छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से यहाँ के छात्र परेशान है, निराश है, हताश है। और यह राज्य सरकार का उदासीन रवैया और कूटनीति राजनीति के कारण हो रहा है। आज जवाबदेही राज्य सरकार है। क्यों? आखिर कहाँ गया छात्रवृत्ति का पैसा है? जो छात्रवृत्ति ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना एक छात्रों के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक जीवन रेखा योजना है। आप इतना महत्वपूर्ण योजना को इतना विलंब कर रहे हैं, इतना नाकाम सरकार, इतना फेलियर सरकार, ये आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ 25 सालों से झारखंड के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। पूरे राज्य के लगभग 400 करोड़ आदमी परेशान है, कंफ्यूजन में है कि स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा में है कि राजभवन में है कि केंद्र सरकार के पास है। विधानसभा कहते हैं राजभवन में है, राजभवन वाले कहते हैं वापस कर दिए हैं, तो कोई कहता है केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री को मीडिया के समक्ष आकर के स्पष्ट करना होगा कि स्थानीयता का विधेयक कहाँ है। 25 सालों से राज्यवासियों को पहचान नहीं मिला है। दुर्भाग्य। हम लोग लगातार विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन का घेराव, झारखंड बंदी कर रहे हैं, FIR ले रहे हैं, बदन में लाठी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा मांग को नहीं माना जा रहा है, हमारा मांग को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री 9वीं अनुसूची का हवाला देकर के राज्यवासियों को ठगने का काम न करे। विधानसभा को यह अधिकार है कि विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू करके पूरे राज्यवासियों के युवाओं को अधिकार दे सकती है। लेकिन ये सरकार धोखा दे रही है युवाओं को, ये सरकार छात्रों को धोखा देने का काम कर रही है। साथ ही आपको बता देने का काम करेंगे कि सालों साल से कई परीक्षाएं, जेटेट की परीक्षाएं, JSSC की कई परीक्षाएं, उत्पाद सिपाही की परीक्षाएं, JPSC की कई परीक्षाएं, CDPO की परीक्षाएं, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षाएं, कई परीक्षाएं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से लंबित है। उसका प्रक्रिया पूर्ण करे, पेंडिंग रिजल्ट को जारी करे। और साथ ही साथ आज दुर्भाग्य है, पूरा जब से सालों साल, हजारों सालों से कैलेंडर आता है, 2024 में भी कैलेंडर था, 2025 में भी कैलेंडर है, 2026 में भी कैलेंडर होगा। जब तक ये धरती चलेगी, जब तक लोग रहेंगे,
तब तक कैलेंडर रहेगा। लेकिन अभी तक 25 सालों से राज्य में कैलेंडर नहीं है कि कब कौन विभाग का परीक्षा होगा, कब उसका रिजल्ट होगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका परिणाम आएगा, कब उसका ज्वाइनिंग होगा। इसीलिए तत्काल परीक्षा कैलेंडर जारी करें और इसको हम लोग लेकर रहेंगे। ये फेलियर सरकार है। साथ ही साथ जितने भी निजी क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, एजेंसी है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं। लाखों लाख युवा काम करते हैं। लगभग 30 लाख युवा सिर्फ झारखंड से काम करते हैं और वहाँ सारे के सारे गैर झारखंडी आते हैं। यहाँ वंचित हो रहे हैं छात्र। इसीलिए यहाँ निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में, एजेंसी के माध्यम में, कॉन्ट्रैक्ट में 75% मूल झारखंडियों को भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट वालों को शोषण नहीं किया जाए। ये हमारे तमाम मांगे झारखंडी हित में है, आदिवासी मूलवासी हित में है, छात्र के हित में है, युवाओं के हित में है। हमारी मांगों को पूरी कर रही है सरकार। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो ये सरकार झारखंड विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार छात्र विरोधी है। ये सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी अब हल्ला बोल करेंगे। अब जनता जाग चुकी है। अब पूरा एकजुट होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और 81 में से एकमात्र विधायक जयराम महतो विधानसभा में प्रवेश करेंगे। बाकी 80 विधायक को हम लोग रोकेंगे। क्योंकि इस राज्य में भाजपा को भी सत्ता चलाने का मौका मिला, जेएमएम को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, आजसू पार्टी को भी मिला। सबने धोखा दिया, सब ड्रामा किया है, राज्यवासियों के साथ चलने का काम किया है। सबको रोकेंगे। आप इसीलिए हम अति शीघ्र मांग करते हैं कि हमारा मांग को पूरा करे, अन्यथा ये गुलगुलान अब रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब तेज होगा, फिर से चक्का जाम होगा। और आज ये जन सैलाब जब पहुंचा 5 प्रमंडल 24 जिलों से, यह हम सभी पहुंचने वाले, इस पद यात्रा में शामिल होने वाले सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। 200 किलोमीटर से चलने वाले पद यात्रियों को हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जितना कोई आज पलामू प्रमंडल से आए हैं, कोल्हान प्रमंडल से आए हैं, संथाल परगना प्रमंडल से आए हैं, दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर से आए हैं, आने वाले तमाम क्रांतिकारी साथियों को, जेल कैंप के पदाधिकारियों को, टाइगर जयराम महतो को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। राज्य सरकार तो कह रही है कि अब केंद्र सरकार